आजकल ओपीडी में हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जिनको कि रात में सूखी खांसी आती है और बहुत दिनों से आ रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रही है, परेशान है। इतनी खांसी आती है कि उनके सीने में दर्द तक होने लग रहा है, एकदम से परेशान रहते हैं। तो आखिर आज हम ये इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसी खांसी क्यों होती है और क्यों वो लगातार दवा ले ही रहे हैं तो भी आराम नहीं होता है। तो एक तो कॉमन है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है इस समय, तो गले में इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, दर्द होता है, ड्राइनेस रहता है, तो उसकी वजह से रात में खांसी बहुत ज़्यादा आती है। पर केवल उसी का इलाज कर लेने से अक्सर ये चीज़ें नहीं ठीक होती है। बहुत सारे पहले से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये खांसी ठीक नहीं होती है। तो अगर हम केवल खांसी की कुछ दवाएं दे दें तो उससे वो चीज़ नहीं ठीक होती है। उसके लिए जरूरी होता है कि मरीज को सही से पहले उसका शारीरिक जांच करना और उसके और सही से हिस्ट्री लेना रहता है। उसके बाद ही मरीज बिल्कुल सही हो पाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो जैसे बताया हमने आपको कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन कॉमन है, गले में लगातार इरिटेशन होता है, वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा हो या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, तो उसकी वजह से लगातार रात में बहुत ज़्यादा खांसी आती है। अब इसके अलावा अगर आप पहले से सीओपीडी के पेशेंट हैं या फिर अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप होता है या फिर आप एलर्जिक है किसी भी चीज़ से, धूल मिट्टी धुआं या पॉलन ग्रेन से एलर्जी है आपको, या फिर आपको रिकरेंट जीआरडी होता रहता है बार बार, जैसे कि गैस तेजाब ज़्यादा बनता है, या फिर आपको साइनोसाइटिस है, या फिर आप जो है पहले से जो है मतलब कोई बीपी की दवा ले रहे हैं, तो कई सारी बीपी की दवाएं भी होती हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत होता है। इसके अलावा आपको परटूसिस हो या निमोनिया हो, तो ये वजह होती हैं जिनकी वजह से जल्दी खांसी ठीक नहीं होता है। अब ऐसे क्या उपाय अपनाने रहते हैं जिनसे कि ये खांसी जल्दी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना रहता है, हमेशा हाइड्रेटेड रहना रहता है। इसके अलावा कुछ लोजेंजेज आते हैं जिससे कि गले को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कुछ घरेलू उपाय भी है, जैसे कि आप कच्चा अदरक यूज कर सकते हैं या शहद यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग घी में अदरक और गुड़ डाल करके उसको पका करके उसको खाते हैं। ये सब सुनने में भले ही आसान लगे पर ये बहुत फायदेमंद चीजें हैं, बहुत ही फायदा करती हैं। इसके अलावा आप पानी का भाप ले सकते हैं। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ना है अभी आपको। और अगर आप जो है धूल मिट्टी या धुएं या फिर पॉलन से इन सब से एलर्जी है तो आप मास्क अगर लगा रहे हैं तो बहुत हद तक अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैंने जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बताए, पहले से कुछ बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों का इसके साथ अगर इलाज नहीं होगा तो आपकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी। तो अगर आपको ये चीज़ें अगर अपना रहे हैं तो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। और दवाओं में आपको एंटीबायोटिक्स चलती हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स चलती हैं, ब्रांकोडाइलेटर रहते हैं, इसके अलावा ओरल स्टेरॉइड चलते हैं। तो ये सब मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से दवाएं चलाई जाती हैं, मरीज़ को आराम मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। नमस्कार।